हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ लमसन ट्यूटोरियल। सो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज के क्लास में सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि भैया ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जीडीपी के बारे में समझेंगे। किसके बारे में? जीडीपी। ये वर्ड आप लोगों ने बार बार सुना होगा, जीडीपी जीडीपी जीडीपी। भैया ये जीडीपी क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या समझा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये समझा था कि एनएफआईए क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम क्या है, नेशनल इनकम क्या है। सो अगर आप वीडियो पे नए हो तो भैया चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना। सो आज के ये धमाकेदार सेशन में स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग का टॉपिक क्या है भाई? सबसे पहले टॉपिक हम लोग का जीडीपी क्या होता है। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है ये सबसे पहले मैं बताऊंगा। देखो, एक साल के अंदर में, मतलब एक साल के अंदर में एक इकोनॉमी में कितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, उस गुड्स एंड सर्विसेज के मॉनेटरी वैल्यू को देश का जीडीपी कहा जाता है। लेट्स एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। जैसे कि देखो, इस साल इंडिया में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ठीक है, तो इस साल इंडिया में 10,00,000 करोड़ का गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है। तो 10,00,000 करोड़ का गुड्स एंड सर्विसेज का कुछ मॉनेटरी वैल्यू या पैसा में कुछ वैल्यू होगा ना, उसी पैसा वैल्यू को, उसी मॉनेटरी वैल्यू को देश का जीडीपी कहा जाता है। ठीक है, जीडीपी हमारे देश के ग्रोथ रेट को बताता है। अगर जीडीपी हम लोग का सुना होगा कि आप लोगों ने कि अगर देश का जीडीपी बढ़ रहा है मतलब ग्रोथ रेट भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर जीडीपी कम हो रहा है तो ग्रोथ रेट भी क्या हो रहा है? कंट्री का कम हो रहा है। मतलब जीडीपी हम लोग का स्नैपशॉट देता है पूरा कंट्री का कि भैया देश कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो आप लोग, gross domestic product is the monetary value of all finished goods and services made within a country during a specific period, like 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, एक पीरियड है या नहीं है, उसके बीच में इंडिया में कितना गुड्स एंड सर्विसेज बना है। कौन सा गुड्स एंड सर्विसेज? फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज। उस फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज का कुछ तो वैल्यू होगा, उस वैल्यू को ही देश का जीडीपी कहा जाता है। जीडीपी प्रोवाइड एन इकोनॉमिक स्नैपशॉट ऑफ ए कंट्री यूज्ड टू एस्टिमेट द साइज ऑफ इकोनॉमी एंड इज ग्रोथ रेट। मतलब जीडीपी से ही आपको पता चलता है कि आपका इकोनॉमी का साइज कितना बड़ा है और ग्रोथ रेट क्या है। तो भैया ये होता है आपका सिंपल सादा भाषा में जीडीपी। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं आपको कराने वाला हूँ। देखो, लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने कुछ बातें कुछ सीखा था, वो बात को सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जैसे कि मान लो आपका ग्रोथ वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अगर मान लो आपका क्या दिया हुआ है? ग्रोथ वैल्यू। अगर ग्रोथ वैल्यू दिया हुआ है, एक मिनट, अगर मान लीजिए कि आपका ग्रोस वैल्यू लेट सपोज दिया हुआ है, लेट सपोज आपका ग्रोस वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, ग्रोस वैल्यू दिया हुआ है। ग्रोस वैल्यू से आपको नेट वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है भाई? ग्रोस वैल्यू से क्या निकालना है अपने को? नेट वैल्यू। तो ग्रोस वैल्यू से अपने को नेट वैल्यू निकालना होता है तो डेप्रिसिएशन क्या करना होता है? माइनस करना होता है। अगर नेट वैल्यू से आपको दिया होगा और बोलेगा कि भैया ग्रोस वैल्यू निकालो, तो आपको डेप्रिसिएशन क्या करना होगा? प्लस करना होगा। सबसे पहले हम लोगों ने ये सीखा था। फिर हम लोगों ने क्या सीखा था? अगर आपका फैक्टर कॉस्ट या आप स्लेस लगा के लिख लो फैक्टर वैल्यू, ये दिया रहेगा और बोलेगा एग्जाम में निकालने के लिए क्या? मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू। अगर फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, बोल रहा है कि आपको मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू निकालो, तो भैया क्या करना होता है? एनआईटी, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करना होता है? प्लस करना होता है। मैं बढ़िया से लिख देता हूँ इसे, NIT, इसे प्लस करना होता है। अगर मार्केट प्राइस से क्या निकालना अपने को? फैक्टर वैल्यू, तो यहाँ पे भैया NIT को क्या करना होता है? माइनस करना होता है। ये मैंने समझाया था। और साथ ही साथ आपको ये भी समझाया था कि NIT का मतलब क्या होता है? NIT इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस क्या होता है भाई? सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज होता है। ये हमने 2 फॉर्मूला सीखा था। फिर एक और फॉर्मूला सीखा था हम लोगों ने, जैसे कि यहाँ पे डोमेस्टिक है। क्या है भाई? नेक्स्ट हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा था, अगर लेट सपोज डोमेस्टिक इनकम दिया हुआ है और बोल रहा है आपको निकालने के लिए नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम दिया हुआ है, आपको एग्जामिनर क्या बोला निकालने के लिए? नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम दिया हुआ है और निकालने बोल रहे हैं हम लोग को नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम दिया हुआ था, बोल रहा है कि नेशनल इनकम निकालो, तो क्या करना होता है अपने को? प्लस NFIA, ओके, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड।
अगर आपका नेशनल इनकम दिया है, बोला डोमेस्टिक निकालो, तो भैया NFI के क्या करना होगा, माइनस। ये हम लोगों ने पढ़ा था। फिर भैया यहाँ में NFI कैसे निकलता है ये भी मैंने आपको समझाया था। तो ऊपर में ले लेते हैं इसे, NFI कैसे निकलता है ये भी मैंने समझाया था। NFIA इज इक्वल टू नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम टू IA, हाँ IA टू इनकम फ्रॉम एब्रोड माइनस नेट फैक्टर इनकम पेड टू एब्रोड। ये हम लोगों ने फॉर्मूलाज को सीखा था लास्ट वाले अपने क्लास में, जो मैंने आपको फिर से क्या किया, रिवीजन करा दिया कि भैया ये कुछ हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा था कि ग्रोथ से अगर नेट निकालना है तो डेप्रिसिएशन को अपने को माइनस करना होगा, नेट से ग्रोथ में जाना है तो डेप्रिसिएशन क्या करना होगा, प्लस करना होगा, फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर वैल्यू से जाना है तो आपके फैक्टर वैल्यू से अगर मार्केट प्राइस में जाना है तो NIT प्लस करना होगा, और मार्केट प्राइस से फैक्टर वैल्यू के पास जाना है तो NIT माइनस करना होगा। डोमेस्टिक से नेशनल में जाता है NFI प्लस, और नेशनल से डोमेस्टिक में जाता है NFIA माइनस। तो और आपका NFI कैसे निकलेगा ये भी मैंने आपको समझा दिया। तो ये तो कुछ बेसिक्स बात हम लोगों ने सीखा था। अब आज हम लोग क्या सीखने वाले सर वो बता दीजिए। तो देखो, पहला बात हम लोग आज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे, जैसे कि लेट्स सपोज एग्जांपल 4 प्लेस होता है, कितना प्लेस होता है टोटल, 1 2 3 एंड 4, टोटल 4 प्लेस होता है, ठीक है। 4 प्लेस में कैसे होगा समझना आप। पहला प्लेस में 2 चीज आएगा, या तो आपका आएगा ग्रोस या तो आएगा क्या, नेट। पहला प्लेस में 2 चीज आता है, या तो ग्रोस आता है या तो नेट। दूसरा प्लेस में आपका 2 चीज आएगा, दूसरा प्लेस में आपका दो चीज आएगा, या तो आएगा भाई डोमेस्टिक या तो आएगा भाई नेशनल। थर्ड वाला चीज हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट P होता है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, P फॉर फाइनल प्रोडक्ट। क्या होगा भाई, फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। ये होता है भाई फाइनल प्रोडक्ट। एक लास्ट प्लेस होता है 4 प्लेस। 4 प्लेस में 2 चीज आता है, एक या तो आएगा आपका मार्केट प्राइस या तो आएगा आपका फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर वैल्यू बोलो, मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू बोलो, फैक्टर कॉस्ट। तो भैया 4 प्लेस होता है। अब सर ये 4 प्लेस के यूज कैसे करेगा, क्यों सिखा रहे हैं आप, देखो यहाँ पे सीखने का बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या आपका GDP एट MP, लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, GDP एट MP लिखा हुआ है। बोले तो G4 क्या होता है यहाँ पे, तो पहला प्लेस में 2 चीजें, ये तो ग्रोथ है तो नेट, तो पहला प्लेस में ग्रोथ है, दैट इज ग्रोथ। ओके डन, समझा आप लोगों ने। फिर दूसरा प्लेस में क्या है, या तो डोमेस्टिक होता है नेशनल, तो दूसरा प्लेस में क्या है, D मतलब डोमेस्टिक हो गया, मतलब ग्रोस डोमेस्टिक। P फॉर हमेशा प्रोडक्ट होता है, 8 MP बोले तो मार्केट प्राइस। इसको पढ़ना कैसा है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एकदम इजी है। उसी तरह से मान लो NNP एट FCL लेट्स सपोज, तो इसको कैसे पढ़ोगे, तो पहला प्लेस में ग्रोस या नेट, तो भैया नेट नेट, दूसरा प्लेस में डोमेस्टिक या नेशनल, तो भैया नेशनल। P फॉर प्रोडक्ट, FC मतलब फैक्टर कॉस्ट, दैट इज नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर, सॉरी इनकम नहीं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इजी है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर लेट्स सपोज एग्जांपल कि GDP एट FC है, तो G फॉर ग्रोस, D फॉर डोमेस्टिक, P फॉर प्रोडक्ट एट, फिर FC मतलब फैक्टर कॉस्ट, दैट इज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मतलब यहाँ पे देखो GDP एट MP है नहीं, तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। इसमें डेप्रिसिएशन एड हो जाता है, जब भी यहाँ पे देखना आप लोग, जब भी ग्रोस दिया रहता है इसमें डेप्रिसिएशन देखो क्या है, प्लस है या नहीं है, ग्रोस में डेप्रिसिएशन हमेशा प्लस होता है, लेकिन यही में नेट दिया रहता है डेप्रिसिएशन को क्या करना होता है, माइनस। तो ये कुछ बेसिक्स पढ़ने का तरीका के लिए हम लोगों ने सीखा, आप लोग बस इसको रीड करना, ठीक है। अगर कुछ डाउट हो कमेंट करना, मैं उस डाउट को भी सोल्व करके दूंगा। अब हम लोग सर फॉर्मूला से क्या सीखने वाले हैं, तो भैया फॉर्मूला से हम लोग क्वेश्चंस बनाना सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले भाई, क्वेश्चन। अब फॉर्मूला कैसे फ्रेम होगा, क्वेश्चंस कैसे बनेगा सर, आप ये समझा दीजिए। तो देखो यहाँ पे मैंने इसको छोटा कर दिया, अब हम लोग प्रैक्टिकल थोड़ा सोल्व करके हम लोग सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं थोड़ा सा और बड़ा करके लेके आऊँ, आपको फॉर्मूलाज में काम आने वाला है।
ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालने बोला है, एनडीपी एट एफसी, गिवन क्या क्या है, जीएनपी एट एमपी, एनएफआईए, सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स और डेप्रिसिएशन, ये गिवन है। तो सबसे पहले जो चीज अपने को निकालना है वो इक्वल का लेफ्ट में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, इक्वल के लेफ्ट में। तो हम लोग को निकालना क्या भाई, एन डी पी एट, क्या निकालना है, एफ सी, इसको इक्वल के लेफ्ट में लिखो, ठीक है। तो सा नीचे ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ सबसे बेटर में। देखो अपने को क्या निकालना है, एनडीपी एट एफ सी, क्या निकालना अपने को, एनडीपी एट एफ सी निकालना। जिसको निकालना उसको इक्वल का लेफ्ट में ले लो, जैसे कि एन डी पी एट एफ सी, निकालना इक्वल के लेफ्ट साइड में ले लो। जो गिवन है जैसे कि जी एन पी एट एम पी गिवन है ना, इसको इक्वल के राइट में ले लो, जी एन पी एट एम पी या जी एन पी एम पी लिख दो, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहिए हम एट ने भी लगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका मतलब 80 होगा, ठीक है। अब फॉर्मूला कैसे फ्रेम होगा ये समझने का, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला कैसे फ्रेम करने का। देखो यहाँ पे देखो, फर्स्ट प्लेस को फर्स्ट प्लेस से मैच करेंगे, सेकेंड प्लेस को सेकेंड प्लेस के साथ, थर्ड वाले को थर्ड को, फोर्थ वाले को फोर्थ के साथ मैच करेंगे। जैसे कि देखो ग्रोस दिया हुआ है, अपने को बोल रहा है क्या निकालने के लिए, नेट। ग्रोस दिया हुआ है, अपने को क्या बोला निकालने के लिए, नेट। तो ग्रोस से नेट निकालना है, ग्रोस से नेट निकालना है, डेप्रिसिएशन क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे लगा देना आप लोग सिंपल सा माइनस। डीपी मतलब डेप्रिसिएशन। आप लोग शॉर्टकट यूज नहीं करोगे, लेकिन अगर आप लोग शॉर्टकट यूज करोगे तो एग्जामिनर भी शॉर्टकट मार्क्स दे सकता है, इसीलिए शॉर्टकट यूज नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ में एन है, अब एन से देखो सेकेंड प्लेस, तो सेकेंड प्लेस में जाना होगा, तो नेट से किसके पास जाना होगा, आपके डोमेस्टिक के पास। तो भैया नेट से डोमेस्टिक देखो, देखो नेस्ट यहाँ में ना नेट नहीं है, एक्चुअली नेशनल है, क्या है, नेशनल है। तो नेशनल से किसके पास जाना आपको, डोमेस्टिक के पास। तो भैया यहाँ पे देखो नेशनल से डोमेस्टिक में जाना था, एनएफआई क्या करना होगा अपने को, माइनस। तो एनएफआईए क्या होगा भाई, एनएफआईए माइनस करना होगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, पी टू पी देख रहे हो ना आप लोग, कॉन्स्टेंट है ना, तो पी टू पी कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। अब लास्ट देखो, एमपी से आपको क्या में जाना है, एफसी के पास। एमपी से किसके पास जाना है, एफसी के पास। एमपी कहाँ आपका, देखो एमपी एमपी देखो, एमपी से कहाँ जाना है, एफसी, मतलब एनआईटी क्या करना होगा, माइनस। तो यहाँ पे लगाओ एनआईटी आपका माइनस, ठीक है। अब उसके बाद सिंपल सा एकदम देखो कैसे करना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जीएनपी एट एमपी कितना देके रखा हुआ है, 8000। डेप्रिसिएशन कितना देके रखा हुआ है, 200। एनएफआई कितना देके रखा हुआ है, 500। एनआईटी कितना देके रखा हुआ है, तो देखो एनआईटी यहाँ पे डायरेक्ट गिवन नहीं है, ये में इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज है। एनआईटी निकालने का मैंने फॉर्मूला सिखाया ना, एनआईटी इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इसको ब्रैकेट में डालना, ओपन करना ब्रैकेट, इनडायरेक्ट टैक्स कितना है तुम्हारा 400, 400 डालो यहाँ पे, और सब्सिडीज कितना है 300, 300 डाल दो, बात खत्म, ठीक है। उसके बाद क्या करना तुमको, 800 माइनस 200 माइनस 500, यहाँ पे देखो 400 में से 300 जाएगा तो कितना बचेगा, 100, 100 में माइनस बाहर लिखो। अब 8000 में से कितना जाएगा आपका, 200 500 800, तो कटेगा तो कितना होगा, 7200। ये आपका क्या हो गया, आपका फाइनल आंसर, ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम लोग बिंदास निकाल सकते हैं। फटाफट इसे नोट डाउन करो, मैं फिर सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो भैया आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, अब मैं इसे हटा देता हूँ। अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सेकंड क्वेश्चन कौन सा होगा आपका, यहाँ पे देखो, छोटा, मैं इसे छोटा कर देता हूँ। हाँ, ये हम लोग का सेकंड क्वेश्चन होगा। यहाँ में कैलकुलेट क्या करने बोला है आपको, देखो यहाँ पे आप कैलकुलेट क्या बोला है निकालने के लिए, जीएनपी एट एफसी। अपने को कैलकुलेट क्या बोला निकालने के लिए, जीएनपी एट एफसी, गिवन क्या है, एनडीपी एट एमपी। तो जो निकालना है उसको इक्वल के किस साइड में लिखना है, लेफ्ट साइड में। किस साइड में लिखना है, लेफ्ट साइड में लिखना है, ठीक है। तो इक्वल के लेफ्ट साइड में लिखो आप लोग, तो इक्वल के लेफ्ट साइड में क्या निकालना अपने को, जी एन पी एट एफ सी, इक्वल की साइड में हो गया। गिवन गया भाई एन डी एट एम बी, एनडीपी एट एम पी गिवन है, ओके।
उसके बाद क्या करना अपने को, सिंपल सा फॉर्मूला क्रिएट करना है। तो नेट से किसके पास जाना है, ग्रोस के पास। तो नेट से ग्रोस डेप्रिसिएशन क्या होगा, प्लस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा आपका, डी फॉर डोमेस्टिक, एन फॉर नेशनल। तो डोमेस्टिक से जाना अपने को किसके पास, नेशनल के पास। तो डोमेस्टिक यहाँ आपका, देखो डोमेस्टिक से नेशनल, NFI क्या होगा, प्लस, उसके बाद ये भी हो गया। नेक्स्ट क्या आपका, P2P कांस्टेंट, MP से किसके पास जाना है, FC के पास। MP से FC के पास, MP कहाँ पे, ये देखो आप, MP से जाना है आपको किसके पास, FC के पास। तो NAD क्या करना होगा, माइनस। इसलिए आपको फॉर्मूलाज बहुत अच्छा से याद होना पड़ेगा, ठीक है ना, तो ही बनेगा। अब देखो GNP और FC के, देखो अभी यहाँ पे ये निकालना हम लोग को गिवन के NDP 30,000, यहाँ पे 30,000 लगा दिया आपने। उसके बाद से डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, देखो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का भी हम लोग डेप्रिसिएशन के नाम से भी जाते हैं। मैंने बोला था ना डेप्रिसिएशन का चार्ज नाम में एक्स्ट्रा से, तो ये आपका 10,000 हो गया। उसके बाद अपना NFI है, NFI देखो कि दिया हुआ है क्या, देखो NFI का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे मैंने सिखाया आपको, देखो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड। तो यहाँ पे डायरेक्ट NFI नहीं, इसको निकालना होगा। देखो यहाँ पे लिखा ना फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, मतलब बाहर से कितना पैसा आया है, फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड, बाहर को हम लोगों ने कितना पेमेंट किया है। तो भैया इसको ब्रैकेट में डाल देना। तो सबसे पहले रिसीव वाला लिखा जाता है, रिसीव कितना हुआ है 800, पेड कितना हुआ है 1200, हो गया। फिर माइनस लगाना, NIT देखो, अब देखो यहाँ पे NIT भी डायरेक्ट नहीं है, NIT का फॉर्मूला क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। मैंने लिखा है ना आपको, NIT का क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना आपका, ये देखो 260 है, यहाँ पे ओनली 60 है, ओके। फिर यहाँ पे हो गया आपका 30, 40,000, यहाँ पे ऐसे भी हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो 800 से 1200 जाएगा तो कितना होगा आपका 400 होगा, लेकिन आंसर माइनस में होगा क्योंकि माइनस ज्यादा है। 260 से 60 को माइनस करेगा तो 200, 200 प्लस में होगा, लेकिन आंसर यहाँ पे माइनस में, ब्रैकेट के बाहर माइनस, यहाँ में आंसर क्या होगा, माइनस में 200 होगा। तो 40,000 में से 600 हटा दो तो कितना होगा 39,400, ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। तो फटाफट इससे भी आप लोग नोट डाउन कर लो। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो ये भी हो गया आपका खत्म। फिर नेक्स्ट आपका क्या हो गया, अब नेक्स्ट अपने को क्या निकालना है, नेक्स्ट क्या निकालना अपने को, फाइन डेप्रिसिएशन। क्या निकालना भाई, फाइन डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमको सीखना होगा क्या चीज, देखो यहाँ पे हम लोगों ने 2 क्वेश्चन जो भी किया उसमें आपका NNP या GADP ये निकालना होता था, बट यहाँ पे तो क्या बोला गया निकालने के लिए, डेप्रिसिएशन। तो इसमें क्या अप्रोच होगा सर, वो समझा दीजिए। देखो यहाँ पे दोनों में से किसी को एक को मानना होगा बेस, एंड उसी के पास पहुंच के फॉर्मूला क्रिएट करना होगा। जैसे कि लेट्स एग्जाम्पल, यहाँ पे जैसे कि GDP को हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे GDP को कहाँ पे, लेफ्ट, GDP एट MP को लिखा मैंने कहाँ पे लिखा, लेफ्ट वाले में। और NNP को हम लोग मैंने लिखा कहाँ पे, राइट में लिखा। NNP एट FC को कहाँ पे लिखा मैंने, राइट में लिखा, ठीक है। GDP एट MP को लेफ्ट में लिखा मैंने, NNP एट FC को राइट में लिखा। चाहे आप ये भी कर सकते हो, NNP को इधर लिख सकते हो, इसको इधर लिख सकते हो, या इसको इधर लिख सकते हो। दोनों करोगे तो आंसर तुम्हारा क्या होगा, सेम ही निकलने वाला है, ठीक है। जैसे कि मैंने तो क्या किया, GDP को इधर रखा और NNP को इधर रखा। अब मैं फॉर्मूलाज क्रिएट करूंगा, कैसे फॉर्मूलाज, देखना कैसे होगा। पहला बात, जो इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी यहाँ पे 2 गिवन है, ये वाला और ये वाला गिवन है। अब फॉर्मूलाज कैसे क्रिएट होगा देखना, नेट से ग्रोस, क्या भाई, नेट से ग्रोस, क्योंकि पहला प्लस तो नेट के लिए होता है, नेशनल के लिए नहीं होता है। पहला प्लस किसके लिए होता है, नेट के लिए। तो नेट से अपने को जाना है ग्रोस के पास, तो नेट से ग्रोस, तो भैया क्या होगा, डेप्रिसिएशन प्लस होगा, डेप्रिसिएशन क्या होगा तुम्हारा, प्लस होगा। उसके बाद नेशनल से किसके पास जाना होगा, डोमेस्टिक के पास, तो भैया नेशनल से डोमेस्टिक NFI क्या होगा, माइनस होगा, NFI माइनस होगा। उसके बाद भैया P2P तो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, और FC से किसके पास जाना है तुमको, आप लोगों को MP के पास। तो FC से MP पे जाओ, FC से MP, तो भैया FC से MP होगा तो NIT क्या होता है भाई, प्लस होता है, सिंपल सा है। GDP एट MP कितना दिया हुआ है, देखो 10,000, 10,000 यहाँ पे डालने का। NNP एट FC कितना देकर रखा होगा, 8,000, 8,000 यहाँ पे डालने का।
हम लोग यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालने वाला है, कुछ छूना मत, जैसा है वैसे रहना देना। NFA डायरेक्ट कितना दिख रखा हुआ है 200, तो माइनस का 200। उसके NIT डायरेक्ट दिख रहा है 600, तो माइनस का 600, ये करना। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है कि सिंपल सा रखना, डेप्रिसिएशन को इधर रखो, इधर वाले को उधर लेके जाओ। तो 10,000 है यहाँ पे, माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ में प्लस है, इधर जाएगा तो क्या होगा भाई माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ में माइनस का 200 है तो प्लस का उधर में जाता है तो कितना होता है प्लस का 200, माइनस का 600 है तो उधर जाएगा तो प्लस का आपका 600। यहाँ में कुछ सॉरी, यहाँ में NIT आपका क्या है प्लस है, तो यहाँ में क्या हो जाएगा आपका माइनस का 600 हो जाएगा, क्योंकि NIT यहाँ में क्या था प्लस था, यहाँ में मैंने माइनस लिखा था लेकिन यहाँ प्लस है, तो ये इधर जाएगा तो कितना होगा 600। अब अपने को सिंपल से क्या करना है, तो यहाँ पे क्या करना है 8,000, देखो प्लस प्लस दोनों है, 8,200 में से 8,600 को माइनस कर दो, क्योंकि माइनस में 16 एक साथ हो जाएंगे। अब जैसे कटा देखो 10,000 प्लस है, प्लस यहाँ में 200 करना है, 10,200 माइनस कितना करना है आपका 600, हाँ माइनस कितना करना है 8,000, तो ये करना है सिंपल। तो आंसर कितना आएगा आपका 1,600, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया आपका 1,600। तो इस तरीके से आप ये सोल्व कर लोगे। आज चाह रहे हो कि ना सर कि मैं NNP को इधर रखूंगा और GDP को इधर रखूंगा, तो भी आपका आंसर सही होगा, ठीक है। तो फॉर्मूलाज में थोड़ा सा, जैसे कि ये प्लस वाला चीज माइनस हो जाएगा तो माइनस वाला चीज प्लस, जैसे कि मैं वो भी करके दिखा देता, जैसे कि देखो यहाँ पे लेट्स सपोज प्रूव करके मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैं लेता हूँ NNP एट FC को कहाँ पे रखता हूँ लेफ्ट साइड, और GDP एट MP को रखूंगा राइट साइड, ठीक है। GDP एट MPA तो मैं इसे रखूंगा किधर में राइट साइड में, ठीक है। इधर में लेफ्ट हो गया, इधर में आपका राइट हो गया GDP एट MP। अब देखो ग्रोथ से नेट, भैया ग्रोथ से नेट होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है भाई माइनस होता है। उसके बाद से डोमेस्टिक से नेशनल, तो NFI क्या होगा आपका प्लस होगा। उसके बाद P2P कांस्टेंट होगा, और MP से FC, जब भी MP से FC होता है NIT क्या होता है भाई माइनस होता है। अब NNP एट FC 8,000 है, यहाँ पे आपका 10,000 है, डेप्रिसिएशन अपने को निकालना है। NFI है 600 दे के रखा हुआ है, कितना NFI 200 दे के रखा हुआ है, और आपका NIT 600 दे के रखा हुआ है। सिंपल सा डेप्रिसिएशन को इधर रखने का और बाकी सबको उधर लेके जाओ। 8,000 प्लस में 10,000 या प्लस होता जाएगा तो भैया 10,000 हो जाएगा माइनस, डेप्रिसिएशन को छूना नहीं है, ये प्लस होता जाएगा तो हो जाएगा भाई माइनस, और 600 इधर माइनस होता जाएगा तो हो जाएगा प्लस, ठीक है। यहाँ इक्वल है, यहाँ डेप्रिसिएशन आपका माइनस में देके रखा हुआ है। तभी देखोगे तो यहाँ पे आपका 10,000 क्या में आएगा 10,200 क्या में आएगा माइनस में आएगा, और 8,600 क्या में आएगा आपका प्लस में आएगा। तो अल्टीमेट प्लस माइनस माइनस होगा, तो आंसर कितना आएगा आपका आंसर आएगा माइनस का 1,600। तो यहाँ पे माइनस का 1,600 आएगा, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन आएगा माइनस का, तो माइनस माइनस कैंसिल और डेप्रिसिएशन इक्वल टू 16। तो आंसर दोनों तरीके से बना सकते हो, दोनों में क्या आपका आंसर सही होगा। आई होप अभी आपको समझ में आया होगा, तो फटाफट इसे नोट डाउन कर लो। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। लास्ट क्वेश्चन ये था आपका कैलकुलेट नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये मैं बताऊंगा नहीं, ये आपको घर पे करना है, ठीक है। आई होप आज का क्लास सबको समझ में आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए, जिससे कि हम लोग का सब्सक्राइबर फटाफट 1K तक पहुंचे। और एक भी बात बता देता हूँ, अगर आप चाह रहे हो कि मैं सर ये बना के चेक करूंगा और मुझे आपको भेजना कि आप ये चेक कर दीजिए, तो भैया क्या करना 8721936462 पे क्वेश्चंस बना के आप अब मुझे क्या करना व्हाट्सअप करना, जिससे मैं आपका चेक कर लूंगा। तो मिलते हैं हमारे आज का क्लास फाइनली करता हूँ समाप्त, मिलते हैं हमारे